10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री सेकंड पोइम फायर एंड आइस अग्नि और बर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसकी रचना की गई है। स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के माध्यम से आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? कवि संसार के अंत के बारे में क्या कहता है? हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार संसार का अंत किस प्रकार से होगा? द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि वन डे, एक दिन, द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत होगा। ही डिस्कसेज, वह चर्चा करता है, टू ऑप्शंस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वह संसार के अंत के लिए दो विकल्प के बारे में चर्चा करता है। वन बाय फायर, एक आग के द्वारा, एंड द अदर बाय आइस, और दूसरा बर्फ के द्वारा। एनी वन ऑफ दिस टू, इन दो में से कोई भी एक, इज सुफिशियंट, पर्याप्त है, फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के लिए। सेकंड, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस कविता का केंद्रीय भाव क्या है? आंसर, द पोइम टेल्स अस अबाउट, कविता हमें बारे में बताती है, द अनएंडिंग डिजायर्स, अनंत अंतहीन इच्छा के बारे में, एंड हेटेड, घृणा के बारे में। दीज डिजायर्स आर इन द हार्ट एंड माइंड, ये जो इच्छा है वह मानव हृदय और मस्तिष्क के अंदर है, ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के, ये जो इच्छा है मानव के हृदय और मस्तिष्क के अंदर है। डिजायर इज लाइक फायर, इच्छा आग की तरह है, एंड हेटेड इज लाइक आइस, और घृणा बर्फ की तरह है। थर्ड, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर? अग्नि किसका संकेत देती है? आंसर, फायर स्टैंड्स फॉर, अग्नि संकेत देती है, इंटेंस इमोशंस लाइक डिजायर, तीव्र भावनाएं जैसे कि इच्छा, ग्रीड लालच, एंड पैशन जुनून, विच कैन लीड, जो ले जाता है, टू डिस्ट्रक्शन, विनाश की ओर। इट रिप्रेजेंट्स, यह प्रस्तुत करती है, ह्यूमन, मानव की, इमोशंस, भावनाओं को, विच, जो, इफ अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित हुआ, कैन ब्रिंग रुइन, बर्बाद कर सकता है, एंड अराजकता। नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ शुड अ मैन लीड अकॉर्डिंग टू द पोएम? कविता के अनुसार मानव को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? आंसर, अ मैन शुड लीड अ लाइफ, एक आदमी को जीवन जीना चाहिए, वेयर, जहाँ, हेटेड एंड डिजायर, घृणा और इच्छा, हैव नो प्लेस, जहाँ घृणा और इच्छा का कोई स्थान नहीं हो। दीज आर द रूट, जड़, मूल, कोच, कारण है, ऑफ इवल्स, बुराई का, ये बुराई का मूल कारण है, सो अ सेटिस्फाइड, संतुष्टिपूर्ण लाइफ, जीवन, इज द ओनली सॉल्यूशन, इसका हल है, इसलिए एक संतुष्टिपूर्ण जीवन ही इसका एक हल है। नंबर 5, हाउ विल द वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार विश्व का अंत कैसे होगा? व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ पोइट अबाउट दिस वर्ल्ड? कवि का इस संसार के बारे में क्या अनुभव है? आंसर, पोइट हैज एक्सपीरियंस्ड, कवि का अनुभव है, दैट द डिजायर्स, इच्छा, विल बी द कोच, कारण, ऑफ इविल, बुराई का, ये इच्छा बुराई का कारण है, एंड डिस्ट्रक्शन, विनाश का, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के। हेट डेवलप्स, घृणा विकसित करती है, एनिमिटी, दुश्मनी, अमंग ह्यूमंस, मानव के बीच, घृणा मानव के बीच दुश्मनी विकसित करती है। नंबर 6, व्हाट डू फायर एंड आइस इंडिकेट, इंगित करती है, इन द पोइम, कविता में अग्नि और बर्फ
किसको इंगित करती है? आंसर, द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग, अंतहीन डिजायर्स, इच्छा को ऑफ मैन, आदमी की। ये आग है जो आदमी की अंतहीन इच्छा को इंगित करती है। द आइस इंडिकेट्स हेटर्ड, और बर्फ घृणा को इंगित करती है। विच स्प्रेड्स, जो फैलता है, रैपिडली, तेजी से, इन मैनकाइंड, मानव हृदय के अंदर। दीज इंडिकेट द इविल्स ऑफ सोसाइटी, और यह समाज के अंदर जो बुराई है उसकी ओर भी इंगित। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम के अंदर 2 एक्सट्रैक्ट दिए हुए रहते हैं जिनमें से एक करना रहता है। इसके अंदर 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट के अंदर से ही पढ़ के देने रहते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट फर्स्ट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने इच्छा को चख लिया है, जान लिया है। आई होल्ड, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ। विद दोज, उनका, हु, जो, फेवर, पक्ष में हैं, फायर, आग के। मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो आग के पक्ष में हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर आग किसका प्रतीक है? ए हेटर्ड, बी लव, सी डिजायर, डी वार्मथ। तो यहाँ पर आंसर है सी डिजायर, इच्छा का। सेकंड क्वेश्चन, राइट राइम तुकांत स्कीम एंड वर्ड्स। तो यहाँ पर राइम स्कीम इज ए बी ए है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है पहली लाइन के अंदर लास्ट में दे रखा है फायर, यहाँ पर र आ रहा है, और सेकंड के अंदर आइस दे रखा है तो ए और बी हुआ, और तीसरी लाइन के अंदर डिजायर और चौथी के अंदर फायर, तो यहाँ पर ए दिया गया है। तो इसका जो राइम है ए बी ए है, एंड राइम वर्ड्स आर फायर, डिजायर, फायर। 3, अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट द वर्ल्ड विल एंड इन। तो कविता के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा? तो अकॉर्डिंग टू द पोइम वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। कविता के अनुसार संसार का अंत या तो आग से होगा या बर्फ से।